आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक, जो कि है आपकी फर्स्ट बुक चल रही है इस टाइम पे, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट हम कर रहे थे, जो कि आपकी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने टॉपिक कवर किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि थर्मोडायनामिक्स का जो जीरो लॉ है, शून्य नियम है, वो क्या होता है। उसके बाद भी हमने इसी में ही पढ़ी थी कुछ टर्म्स, जैसे कि आपकी हो गई टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं और इसके अंदर कितने टाइप के आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है। कितने नियम थे थर्मोडायनामिक्स में? टोटल 4 थे। जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड और थर्ड, तो चारों ही पढ़ेंगे। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर स्टार्टिंग के 2 है, जीरो और फर्स्ट वाला लो। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले देखो मैं आपको एक बात बताऊं। एक होता आपने पहले पढ़ा होगा, वैसे तो आपने सभी रूल्स पढ़ लिए होंगे 11th-12th में, तो आपने वहां पे क्या पढ़ा होगा, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम। क्या था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात मतलब क्या है इसका, जो आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये किस पे बेस्ड है? कंप्लीटली आप इसको कह सकते हो ये इक्विवेलेंस है किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम के तुल्य होता है, उसके समान होता है। इसके अंदर क्या बताया गया था, देखो थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है उसको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, यानी कि ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बट क्या किया जा सकता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। यही बात कही थी किसने? ऊर्जा के संरक्षण के नियम में। तो दोनों ही कैसे होते हैं? आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि जो ऊष्मा है वो क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि जो हीट है वो एनर्जी की ही क्या है? एक फॉर्म है। तो ये रूल हमारा यही कहता है कि मान लो अगर हमारी कोई भी एनर्जी है तो उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल हम उसको या तो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीदी ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखोगे तो मान लो कोई इंजन है, ठीक है, इंजन चलते हैं, जैसे कि मतलब गाड़ी का ले लो, बाइक का ले लो, किसी का भी ले लो, तो उसमें आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल के अंदर क्या होती है? कुछ एनर्जी ऑलरेडी ऑब्जर्व होती है, नहीं होती है? तो आप क्या कर रहे हो, पेट्रोल को जब बाइक के अंदर डाल रहे हो तो बाइक चल रही है आपकी, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां से तो एनर्जी उसके अंदर थी, जब आपने उसको किस में डाल दिया, बाइक के अंदर डाल दिया, ट्रैक्टर की, आपकी कार वगैरह जो भी है, तो वो वहां से क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई, समझ रहे हो। लेकिन किस फॉर्म में चली गई, वो आपकी गैसियस फॉर्म में चली गई, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पर हमने क्या किया उसको, वो हमारा पेट्रोल था, लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म से जब हमने उसको किस में डाला, आपका किसी भी अदर ऑब्जेक्ट में डाला, तो उस कंडीशन में वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसका सिर्फ फॉर्म ही तो चेंज हुई है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो पेट्रोल में थी तो आपने उसको क्रिएट किया था। पेट्रोल आपने क्रिएट किया नहीं किया ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, है ना। तो उस कंडीशन में वो सिर्फ आपने चेंज किया उसकी फॉर्म को, वो पहले लिक्विड फॉर्म में थी, फिर गैसेस फॉर्म में चेंज हो गई, बट ना ही तो उसको क्रिएट किया गया और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया गया। यही किसके अंदर था? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अगर इसकी इक्वेशन फॉर्म देखें तो इसकी इक्वेशन फॉर्म क्या होती है कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। पहले समझो ये क्या होते हैं। यहाँ पे जो यू है ये तो क्या है? इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। क्यू आपका क्या हो गया? एडिड हीट, यानी कि जो आपने हीट एडिड की वो। अभी इसका एक और एग्जांपल दूंगी। और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, जो कार्य किया गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल ले, सपोज दैट मान लिया, वैसे तो राइटिंग देख लेना, इतनी वो राइटिंग ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि बन जाए ठीक ठाक सा कुछ। ये हमने मान लिया, इसको आप कुछ भी मान लेना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो ये चाय डालने वाली केतली है
या फिर आपका कुकर तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा हो, जो आपने देखे होंगे ना जो टपरी वगैरह रहती है वहां पे चाय डालने के लिए केतली टाइप से होती है, तो ये तो मुझे कुछ उस टाइप की लगी। ठीक है, तो मान लिया ये रखी हुई है और हमने मान लिया यहाँ पे कोई भी सिस्टम है जहां से इसमें क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है। क्या दी जा रही है यहाँ से इसमें, ये हीट। यहाँ पे हमने माना कि ये हीट दी जा रही है नीचे से। ठीक है, तो हीट दी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आई होगी। याद करो, जब आप मतलब से गैस है, सपोज दैट गैस पे हमने कुकर रख लिया। ठीक है, कुकर रखा, नीचे से आप क्या जलाते हो, आग जलाते हो। जब आप आग जलाते हो तो कुकर में आप जो भी आलू दाल वगैरह पकने के लिए रखते हो, तो उसमें जब आप नीचे से आग जलाते हो तो हीट जो जाती है, जो आप हीट ऐड करते हो यानी कि गैस स्टार्ट करने पे, तो उस कंडीशन में हीट अंदर जाएगी, तो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो बनेगी, यानी कि हीट से एनर्जी गई और क्या हो गई, इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी बनेगी, तभी तो हमारा सामान अंदर पकता है। तो मान लिया इसके अंदर कोई भी एनर्जी है जो कि हमने मान लिया डेल्टा यू है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको डेल्टा ई भी रिप्रेजेंट करेगा, तो उससे नहीं घबराना कि दी ने डेल्टा यू लिखवाया है, हमने तो डेल्टा ई पढ़ाया, हमारी बुक में तो डेल्टा ई है। दोनों का मतलब एक ही है कि इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, कोई भी एक निप लगी हुई है, जिससे क्या पड़ रहा है, प्रेशर अंदर की साइड पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। जब यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है, दाब लगाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो आप इसको उठाओगे तो फिर तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा भाई। अगर कुकर है मान लो, ठीक है, कुकर में अब गैस बनती है तभी तो हमारी दाल पकती है, वरना तो बहुत ही ज्यादा टाइम बाद पकती है अगर आप खुला करके पकाओगे तो। ठीक, तो उस कंडीशन में जब आप प्रेशर ऊपर से लगाते हो तभी तो हमारा क्या होता है, दाब बनता है, तभी तो हमारी जल्दी से सब्जी बन जाती है कुकर वगैरह में। इसलिए मम्मी वगैरह कढ़ाई में सब्जी कम बनाती है, कुकर में ज्यादा बनाती है, क्यों, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और सर्दी चल रही है तो गाजर के हलवे भी लोग बाग कुकर में बना लेते हैं। तो वही वाली बात है कि जब आप ऊपर से फोर्स अप्लाई करोगे, यानी कि इस पे क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो ये इंटरनल एनर्जी है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, अगर हमने जो हीट ऐड की है उसमें से हम इस वर्क डन को माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। और इसको ही क्या किया गया, इक्वेशन फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया कि डेल यू किसके इक्वल होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि आपका जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W के इक्वल होता है। कई बार आपको ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगा Q किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस W के इक्वल होता है। तो किसी भी फॉर्म में आपको घबराना नहीं है, ये सभी इन्हीं की फॉर्म्स है। ठीक है, अगर आपको U की जगह E भी मिल जाता है तो भी आपका करेक्ट है, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यही क्या कहलाया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार लैंग्वेज के साथ में पढ़ते हैं, फिर बिल्कुल आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखो इसको लिखोगे किस तरीके से आप, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके तुल्य है, किसके समान है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के समान है। यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंस होता है। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको ना ही तो क्रिएट बनाया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय यानी कि नष्ट किया जा सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज फिक्स्ड, यानी कि ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में कैसी है, फिक्स्ड है, नियत है। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर सकते हो। बट लेकिन द टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन जो एनर्जी की क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो कैसी रहती है, अनचेंज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यानी कि उसकी क्वांटिटी, जो उसकी मात्रा होती है, वो तो उतनी ही रहती है, सिर्फ उसकी जो फॉर्म है, जो उसका रूप है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सो द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन एज, जो आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसकी जो समीकरण होगी वो क्या होगी, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर जहां पर डेल यू किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल
एनर्जी, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो। Q क्या है, हीट एडिड, जो भी एनर्जी जो भी हीट क्या की जाएगी, ऐड की जाएगी। W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो भी वर्क डन किया जाएगा किसके लिए, सिस्टम के लिए। सो एक नोट है छोटा सा, इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम देन W इज पॉजिटिव, यानी कि यदि जो आपका वर्क डन है, जो कार्य है वो अगर आपके सिस्टम द्वारा किया जाता है, बाय मतलब द्वारा, अगर कार्य सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो उस कंडीशन में W की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो उस कंडीशन में W की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। समझ आप इस डायग्राम के थ्रू सकते हो कि मान लिया ये हमारी गैस हो गई, जो कि गैस जैसी नहीं दिख रही वैसे तो मान लिया यहाँ से क्या की हमने, हीट ऐड कर दी। जब आपने हीट जलाई, इसके ऊपर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया, सपोज एक केतली टाइप से, तो इसके अंदर क्या होगी, जब नीचे से हीट जाएगी तो इसके अंदर चाय उबलेगी, ठीक है, बॉईल आएगा उसमें, यानी कि इंटरनल एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब होगी। जब आप ऊपर से अगर इसमें कोई ढक्कन रख देते हो, कुछ भी जिसको ढक करके रख देते हो, तो क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, वो अंदर ही अंदर पकती जाती। चाय के अलावा हम कुछ और मान लेंगे, अगर ये हमारा कुकर हो गया तो कुछ चावल ही पक रहे हैं, खिचड़ी पक रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है कि जो आपका सिस्टम है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। और यही क्या था, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, एक बार पहले इतना नोट करिए। देखिएगा इसके बाद में इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका भौतिक महत्व क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट तो वही है, यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ऊष्मा होती है वो क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। सेकेंड क्या है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एनर्जी क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। संरक्षित का मतलब क्या, वही बात है कि वो वहां पे कंजर्व रहेगी, उसको आप चेंज तो कर सकते हो उसकी फॉर्म को, बट उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके बाद में थर्ड है एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एक बार ये कमेंट करके जरूर बताना। अभी इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या था, उसी के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या, जिसमें जो टेम्परेचर हो, यानी कि जो ऊष्मा हो उसका चेंज ना हो, क्या हो, उसका चेंज ना हो। यानी कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, सॉरी ऊष्मा का चेंज ना हो बोल रही हूँ, यानी कि अगर मान लो कोई भी तीन आपने चीजें ली, एक ठंडी कटोरी, एक गर्म कटोरी ली, पानी की है या किसी भी चीज की, मान लो उनको एक ट्रे में रख दिया, तो पहले तो क्या होगा, आप देखोगे कि जहां से आप ठंडी वाली कटोरी रखोगे वहां से प्लेट ठंडी, जहां पे गर्म पानी की कटोरी रखोगे वहां से गर्म हो जाएगी। बट कुछ टाइम के बाद अगर आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद वो उनका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो जब आप किसी सिस्टम को किसी भी अदर सिस्टम के कांटेक्ट में लाते हैं जहां पे उनका क्या हो जाए, टेम्परेचर जो है वो समान हो जाए, उसको ही क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट पजेसेस इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर क्या होती है, कुछ इंटरनल एनर्जी भी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस था, एक बार नोट करिए। तो यहाँ से आगे देखिएगा, कल हम इसमें पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस। बट उनको पढ़ने से पहले उनमें जो आप टर्म पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक या फिर साइक्लिक। तो उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर इनका मतलब क्या है, तभी क्या करेंगे हम इनको फिर डिटेल में पढ़ेंगे और आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो पहले मैं आपको शॉर्टली ये एक बार समझा देती हूँ ताकि आपके माइंड में सेट बैठ जाए, ताकि कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन पढ़े तब आपको कोई भी डाउट ना रहे। उससे पहले एक बात, ये आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि दी हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करा दो। तो देखो, चाहे आपको हिंदी में नोट्स चाहिए, चाहे इंग्लिश में, या दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस टेस्ट आपका वीकली होगा, वो सभी आपको मिलेगा ऐप पर, जिसके लिए कॉस्ट रखी है 49 पर मंथ फॉर फिजिक्स, एंड अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चाहिए तो 79 रुपीज। कॉन्टैक्ट नंबर है ये, इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको परचेज करना है तो देखिएगा कुछ टर्म्स आपके सामने लिखे हैं, पहले इसके बारे में समझो। नॉर्मली आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया या वो प्रक्रम जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर है, आपका टेम्परेचर नहीं, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें ताप में कोई भी परिवर्तन ना हो। हिंदी में इसको बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। तो हिंदी में तो आपको समझ में आ जाएगा, समतापीय यानी कि जिसका जो तापमान है वो समान रहे, कभी भी उसे गुस्सा ना आए, शांत ही रहे, है ना।
तो वो क्या कहलाएगा, समतापीय। अ प्रोसेस इन विच, वो प्रक्रिया, वो प्रक्रम जिसमें कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें कि जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है आपका, समदाबीय प्रक्रम, यानी कि जिसमें दाब क्या रहे, समान रहे, जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो यही बात आप इसमें लिख दोगे, अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें कि जो दाब है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, उसको क्या बोलोगे, समदाबीय प्रक्रम। अभी इनके एग्जांपल बताऊंगी, टेंशन मत लो, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थर्ड आता है फिर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सम आयतनिक प्रक्रम, यानी कि जिसमें सिस्टम का आयतन कैसा रहे, समान रहे, उसको क्या बोलोगे, सम आयतनिक प्रक्रम, यानी कि सम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलोगे। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, हिंदी में इसको बोलोगे रुद्धोष्ण प्रक्रम। क्या बोलोगे, रुद्धोष्ण प्रक्रम। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, अपने इंग्लिश पे ध्यान रखना। ये क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो, ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएगा, आपका एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपको याद है, जब याद क्या होगा, नॉर्मल लाइफ में भी आप सभी करते हो, पानी की बोतल होती है ना, वो वैसे वाली मतलब ऊपर से स्टील की रहती है, अंदर से अलग तरीके की रहती है। तो क्या करते थे कि मान लो पानी वगैरह चाहिए जो ज्यादा देर तक ठंडा रहे, सॉरी ज्यादा देर तक गर्म रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उन बॉटल्स का यूज करते हैं, ताकि अगर हम उसमें पानी डाल के रख देते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक कैसा रहता है, आपका गर्म रहता है। ऐसी ठंड के लिए होता है, जो बॉटल्स रहती है बाहर से प्लास्टिक की, अंदर से स्टील की, कि उनमें अगर हम ठंडा पानी लेके जाएंगे स्कूल में और कॉलेज में, तो हमारा कुछ घंटों तक कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो उनमें क्या होता है, बहुत टाइम तक हीट का, या फिर कह दो आप हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, जो उसका एनवायरमेंट होता है उससे उस बोतल के अंदर कोई भी क्या नहीं होता, संपर्क, कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पाता, और इसीलिए हीट का एक्सचेंज भी नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका पानी ठंडा या गर्म रहता है। तो ये प्रोसेस किस में आता है, आपका एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि जिसमें हीट क्या रहे, उसकी एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी और जो उसकी एंड पॉइंट पे एनर्जी है, वो कैसी रहे, सेम रहे। अब प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रम इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जिसमें कि सिस्टम कैसा आ जाए, उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, कुछ सीरीज के चेंज होने के बाद भी, इज नॉन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो ये क्या कहलाता है, आपका साइक्लिक प्रोसेस। इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार्नोट्स इंजन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। तो साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल रेफ्रिजरेटर क्यों हुआ, आपने देखा होगा, मान लो कोई भी पानी मान लिया हमने, ठीक है, पानी मान लिया, पानी को हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, तो फ्रीजर के अंदर जाके पानी कैसा हो जाता है, आपका आइस में चेंज हो जाता है, या फिर अगर आप नॉर्मल भी रखोगे पानी तो कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। बट बाद में जब आप उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर रख दोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका पानी फिर से क्या हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। या फिर आप फ्रीज को बंद कर दो तो क्या हो जाता है, फिर से कुछ देर बाद उसी टेम्परेचर पे आ जाता है जिस टेम्परेचर पे वो था। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। इसके मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है आपके रेफ्रिजरेटर और कार्नोट्स इंजन। एक बार पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो साइड में आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे, क्या है, प्रेशर कुकर है, किस पे रखा हुआ है, ये नीचे से इसको हीट प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। अब समझना ध्यान से। तो फर्स्ट है जो इसमें दिखाया हुआ है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या होता है, समदाब्य प्रक्रम, यानी कि इसमें क्या है, नॉर्मल सा एग्जांपल अगर हम ले तो आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं, दूध वगैरह गर्म करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके उबलने का डर हो, चाय वगैरह भी गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कभी कभी चिमटा रख के सामान के ऊपर और फिर ना उसको हल्का सा ढक देते हैं ताकि उसमें ऊपर से कोई चीज गिर ना जाए। मम्मियों को देखा होगा आपने करते हैं कि ताकि उसमें से कोई चीज गिर ना, मतलब कोई भी कीड़ा वगैरह ना गिर जाए और उससे उबाल भी ना आ पाए ऊपर की तरफ, तो इसलिए चिमटा रख के उस पर क्या रख देते हैं, प्लेट ढक देते हैं। तो
वो किसका एग्जाम्पल है आपका आइसोबैरिक का, यानी कि समदाबिक का। उसमें प्लेट से कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भाप है वो कम बाहर निकल रही है, वो उसी के अंदर जा रही है। क्यों कहते हैं ना कि मतलब अगर सब्जी को ढक करके पकाया जाए तो वो जल्दी पक जाती है इन कंपैरिजन टू अगर उसको बिना ढक्कन के पकाया जाए। तो ऐसा क्यों होता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, क्या कहोगे यार पूरी किचन खोल दी क्लास में, है ना, बट समझ में आपको जल्दी आ जाएगा इस प्रोसेस से। ठीक, उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है आपका आइसोकोरिक, यानी कि समआयतनिक। अब देखो अगर आप उसको बंद करके रख दोगे, यानी कि पूरी तरह से आपने कवर कर दिया, तो उसका जो आयतन है, अंदर जो भी मटेरियल, जो भी आपने चीजें डाली हुई है, उनका जो आयतन है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपने देखा कभी जैसे डाला तो चाय, भले चाय इतनी सी हो, लेकिन जब उबाल आता है तो चाय इतनी सारी हो जाती है, इतने सारे झाग आ जाते हैं, तो उसका क्या होता है, आयतन में फर्क हो जाता है। लेकिन जब ऊपर से आप प्रेशर लगा दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो चीजें वहीं की वहीं नीचे की तरफ पकती रहती है, जो आपकी सब्जियां होती है। तो इसीलिए ये क्या कहलाया आपका प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाया। फिर है एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बॉटल के थ्रू बता दिया। उसके बाद में लास्ट है आइसोथर्मल, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्हीं को लेकर के आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आई होप आपको सब कुछ आज का समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।